चीज है अपने हड़प में, और पंडित का जिहाद है, और दूसरा नाम है ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम है मणि के समान, मणि जो होती है लोहे से ढकती है तो लोहे को सोना बना देती है, वो स्वयं लोहा नहीं बनती। ब्राह्मण कभी किसी का बुरा नहीं करते, ब्राह्मण कभी छल कपट नहीं करते, ब्राह्मण किसी का बुरा नहीं चीरते, ब्राह्मण हमेशा अच्छा मार्ग देते हैं, जीवों पर दया करते हैं, यज्ञ दान तप और सेवा और समस्त संसार अपना परिवार समझते हैं, और भगवान विष्णु के शरण में बने रहते हैं। भगवान विष्णु के सदा कृपा ब्राह्मणों पर बरसती रहती है, और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी ब्राह्मणों की रक्षा में तत्पर तैयार रहता है। इसलिए उनसे कहते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मणों की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु तत्पर हमेशा धरती पर बार बार आए हैं। इसलिए ब्राह्मण का साधन उपकार कीजिए। ब्राह्मण माता पिता साधु संत सनातन छोटे बड़े का आदर कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए। ऐसा जब आप करने लगेंगे आपका धर्म आपका कर्म उच्च शिखर तक जाएगा। भगवान विष्णु समस्त देवताओं में आपका यश छा जाएगा। उसी समय भगवान विष्णु आकर के ब्राह्मणों के माध्यम से तुम्हारे लिए वरदान दे करके और तुम्हारा कल्याण कर देंगे। ओम विष्णु हरि अनंतासी नारायण की जय। और कहो धोखा दगा किसी का सगा नहीं है। किसी का देख लो, रावण ने दगा किया मारा गया, कंस ने दगा किया मारा गया, शेष बाबू अर्जुन ने परशुराम के पिता को मारा, काम बहनों छीनी। अरे दूसरे की संपत्ति है, आप भले भरोस में रह रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन प्रेम में आप क्यों लगा रहे हो? इसलिए प्रेम बना के रखिए, यही आपके जीवन का सार है। आप अपना खाओ, अपना कमाओ, अपने में रहो, अपना किस्मत का जो मिल रहा है और उसका इस्तेमाल करो, उसी में संतुष्ट रहो और सभी से प्रेम दर्शाओ। इसी से तुम्हारा रिश्ता व्यवहार चलता रहेगा और भगवान विष्णु की कृपा बरसती रहेगी। उन्होंने देखा प्रक्रिया को जो साधन में देते हैं, और रावण भी मारा गया जिनके छल कपट था। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। फिर क्या देखोगे? दगा करोगे? ना मानो तो कर देखो। तुमने बुरा किया, बुरा स्टार्ट हो गया, गर्दन कटेगी, मरेगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, कई दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारा हिस्सा खत्म हो जाएगा, मानव जीवन चला जाएगा, फिर कौन देखेगा? दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। जिन लोगों ने बुरा किया है उनके जाकर घर देखो। ये कोई बचा नहीं सकता। आप जानते हैं, मानते नहीं हैं, आप जुल्म, अत्याचार, छल कपट, धोखा, गद्दारी, बेईमानी करते हैं, रातों दिन धराशायी में रहते हैं। आप नजर उठा के देख लो, रोटी में रोटी रखे खाने को नहीं मिलेगी, घर से बेघर रहेंगे और उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा के सैलाब बनी रहेगी। क्योंकि दूसरे घर में आग लगाने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, और जो दूसरे के घर में सबको अपना समझता है और पहले दूसरे को खिला करके अपना खाना खाता है, भगवान विष्णु लक्ष्मी उसके पास धन के ढेर लगा करके और उसका कल्याण कर देते हैं। ओम विष्णु हरि अनंतासी नारायण की जय हो।
राम 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 भैंसिया खुल गई बात थी। राम 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 नाती रो रहुआ छुपा दी। क्या फायदा है इसी माला घुमाने का? आडंबर कर रहे हैं। ये आडंबर से आवाज नहीं मिलेगा, इसलिए लाइन नहीं छुप पाएगी। आडंबर से हटकर भजन कर रहे हो तो हटकर करो। उस समय समय भूल जाओ, सत्संग आओ। अब क्या है, सत्संग पहुंच गए, अब फोन दियो, ललित से बात करें, लला से बात करें, क्या फायदा है सत्संग आने का? इसीलिए सत्संग में और सेवादारी में कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सत्संग जाओ, घर भूल जाओ, सत्संग का काम करो, मंदिर में आ जाओ, पूजा करो, घर गृहस्थी और जिस संकट से भूल जाओ वही छोड़ाओ। और जो काम करना है, देवता की पूजा, भगवान की पूजा, माता पिता की सेवा और देश की सेवा जो भी करो, मन लगा के करो। 1 घंटा नहीं, 10 मिनट, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट समय निकालो, लेकिन निर्भर हो जाओ और मन से, भाव से, श्रद्धा से पूजा करो, फल मिलेगा और तुम्हारा कल्याण बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अगर ऐसे वैसे बातें रखोगे छल कपट से तो कुछ नहीं। माया माला मन से लड़ गई तो क्यों फिर माला मन से लड़ गई तो क्यों फिर मनवा ये जो दस फिरे तो सुमिरन ना हो। माला के लिए तू मुझे घुमा रहा है और तेरा मन घूम रहा है। अरे भजन करना है, सत्संग जाना है, तो पहले अपना मन वश में कर ले, तब तुझे दान का, सेवा का, मंदिर में जाने का और सत्संग करने का, मानव जीवन में आने का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। अगर मन नहीं होगा, मन चारों दिशा में घूम रहा है, तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। माला माला मन से लड़ गई क्यों फिरत है मोह, मनवा ये 14 फिरे तो सुमिरन ना होए। पापे पर जुग गया, पापे पर जुग गया और पंडित हुआ को 2.5 अक्षर प्रेम के परसो पंडित हो। जिस ब्राह्मण के पास हमेशा ब्रह्म ज्ञान और हमेशा प्रेम के पद के भगवान विष्णु के समर्पित भाव में बने रहते हैं, पंडितों में से अगर ब्राह्मण बनना चाहते हैं तो वो 2.5 अक्षर प्रेम के अपना लें। छल कपट से, नशीले पदार्थों से, मांसाहारी से, दूषित विचारों से और दलाली से हट जाएं, वो भी पंडित ब्राह्मण बन सकते हैं। क्योंकि पापी पड़ जुग गया और पंडित हुआ न कोई। टीका लगाया, अंगूठी डाल दी, पोती ले ली हाथ में, आप पंडित बन गए? नहीं, नाम लेने से पंडित नहीं होते। पापी पड़ जुग गया, पूरा जुग चला जाएगा, न कुछ मिला न कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? सेब देगा, शाम को ठेका और मुर्गा बकरा की दुकान, और कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए सबसे पहले नाश अवतार जब होगा तो सबसे पहले विनाश क्षत्रिय और ब्राह्मण का ही, क्षत्रिय और पंडित का होगा। ब्राह्मण का ना कभी नाश हुआ है ना कभी होगा। ब्राह्मण सदैव ब्रह्म है, जिस पर ब्राह्मण पर ब्रह्म की दृष्टि है और ब्रह्म पर ब्राह्मण की दृष्टि है, वो कभी समाप्त ना हुआ है और न कभी होगा। भगवान का भक्त हमेशा भाव से जुड़ जाता है, उसी का नाम इतिहासों में ब्राह्मण के साथ अजर अमर हो जाता है। बोलिए भगवान भगवान की जय हो। इसी प्रकार नाना प्रकार से अपना आडंबर करते हैं, रोटी लेते घूमते हैं। पापी पर जब हुआ, पंडित हुआ न
परिभाषा अपना लो, राक्षस भी सुधर सकता है। और रत्नाकर कितना भयंकर डाकू था, जिसने देव ऋषि नारद की शरण में आकर के उनकी बात को मान लिया, वो जाकर के वाल्मीकि बने, उल्टा नाम वाल्मीकि। रत्नाकर सच्चा ब्राह्मण था, और संगत से उसका रास्ता बदल गया था। संगत से गुण उपजे, कुसंग से गुण जाए, और बांस फांस मिश्री एक कई भाव का। एक दिन बैठे पीने वाले के पास, ज्वारी के पास, एक दिन बैठो और दूसरे दिन तुम्हारा मन अपने आप पहुंचने लगेगा। तीसरे दिन बैठोगे, चौथे दिन वह कहेगा अरे थोड़ी सी चक्के देखनी हो, आज वो अपने जेब से प्यार दियो तुम्हें बर्बाद कर देना। और शराबी चाहता है कि हमारी शराबी ज्यादा हो जाए, ज्वारी चाहते हमारी ज्वारी ज्यादा हो जाए, भक्त चाहते हमारे भक्त ज्यादा हो जाए, और दलाल चाहते हमारे दलाल ज्यादा हो जाए, और ऐसी प्रक्रिया बनी रहती है। इसी प्रकार समस्या हल नहीं होती। इसी प्रकार अगर अच्छे बनना चाहते हो तो प्रेम की जो